जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नज़र। इस वक्त मैं लियारी के इलाके बगदादी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कल 6 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई थी, उसके अंदर अब तक यहाँ पे जो रेस्क्यू के मुताबिक 19 हलाकतें हो चुकी है। अभी एक हमारे सामने यहाँ पे एक लेडीज़ की जो डेड बॉडी वो भी निकाली गई है। और यहाँ पे जो सामान मुतासरीन का, तो ये अभी देख सकते हैं जो साथ साथ निकाला जा रहा है, वो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ आपको दिखा सकता हूँ। और इस वक्त एक फैमिली के मुतासरा है, उनका जो लवाहिकीन है उनमें से एक हमारे साथ भाई खड़ा हुआ है, उनके चाचा उसके अंदर है, डेड बॉडी है, उनके पूरी फैमिली अंदर है। हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा नाम मेघ जी है और मैं जमात इस्लामी से बिलोंग करता हूँ। और दूसरी हमारे के मेरे सगा चाचे की फैमिली जिसकी डेड बॉडी निकली, जिसमें चाचा चाची और एक मेरा कज़न और उसका चाचा का पोता, और कल मेरे उसकी डेथ हो गई। और फिर मेरे साले के साले 4 और उनकी डेथ हो गई, वो भी उनको भी निकाल दिया। फिर एक मेरी चाचा दूसरे छोटे चाचा की फैमिली जिस कितनी टोटल बंदे हैं इसके अंदर? जी अंदर मेरे टोटल अभी भी 6 बंदे रह रहे हैं। तो टोटल जो अंदर यहाँ पे जो फैमिली आपकी थी जो मुतासर हुई है, जिनकी डेड बॉडियाँ निकालेंगी, जो फैमिली अंदर रिहाइश पजीर थी, वो कितनी थी? वो 14 निकाली गई है अभी, और कुछ 5-6 जख्मी हुए थे। तो आपकी कितने अंदर फैमिली वाले रहते थे? ये हमारी फैमिली के कुछ 8-10 घर होते थे, जिसमें 20 फ्लैट होते थे और 5 मतलब बिल्डिंग थी हमारी। 3 घंटे के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, अफसोसनाक पहलू है कि यहाँ सबसे पहले तो अगर ये बिल्डिंग मखदूश थी तो क्या किसी ने इनको नोटिस दिया? नहीं दिया। किसी ने इनको इन्फॉर्म किया? नहीं किया। किसी ने आगे बताया? नहीं बताया। जब बिल्डिंग गिर गई कोई आया? 3 घंटे तक नहीं आया। 26 घंटे तक आगे अभी तक लाशें अंदर पड़ी हैं। रेस्क्यू इससे एक्सकेवेटर से, डोजर से, डंपर से रेस्क्यू होता है? इससे तो मलबा उठाया जाता है। बड़े भाई, मलबा नहीं है, अंदर इंसान थे। उसको आपने इंसानों को, जिंदा इंसानों को, कई को आपने लाश में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अंदर जो थे वो तो इंसान थे ना। अगर कोई रेस्क्यू का तरीका होता तो ये इस तरीके से ना होता। इन्होंने ऊपर से जाके दड़ोम ऐसा नहीं होता। दुनिया एक रेस्क्यू का इदारा नहीं बना है। बात यह है कि इनके नाम पे बिल बन रहे होंगे इस वक्त। वहाँ डीसी साहब बैठे हैं, बिस्कुट, चाय, रोटियाँ चल रही हैं। पूछा है बेचारे इनके तो ना कुछ है, ना खाने पीने का, ना किसी को खाने को दिया है, कुछ ना कुछ है। और मैं कहना चाहता हूँ अफसोसनाक सूरत हाल है और बेशरम लोग हैं। SBCA के ऊपर 302 की एफआईआर बननी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको कंपनसेट करना चाहिए। आखिरी बंदे के कंपनसेशन तक हम साथ रहेंगे। भाई, हम सरकार थोड़ी है, सरकार देगी। हम इनके साथ खड़े हैं इनको इमदाद दिलाने के लिए। इनके बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा आपका पैसा है। किस चक्कर में रहते हैं आप लोग? ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, आपका पैसा है, जो आपके फ़ोन में से भी कटता है, पेट्रोल में से कटता है, हमारा पैसा है। इस शहर कराची का पैसा है। नुमाइंदे हम, ये मैंने हमारा खड़ा, ये MPA खड़ा, इनको देना पड़ेगा। घर से नहीं ला के देते अपने भाई, खाने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं आए। ऑपरेशन जारी है और क्या समझते हैं कि इस तरह की जो बिल्डिंग होगा, इसको क्या कहेंगे और उसको किस तरह के निजाम किए जाने होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कल 10:30 बजे सुबह ये वाक़या हुआ था। तब से तमाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मशीनरी, लेबर, स्टाफ, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सब यहाँ पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कल से मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमवात कुछ ज़्यादा हुई हैं, तकरीबन इस वक्त हमारे पास जो काउंट आ रहा है वो 19 हो चुका है और अभी भी काफ़ी डेड बॉडीज़ इस वक्त अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी भी मज़ीद मैं समझता हूँ कि कल तक ये ऑपरेशन चलेगा और अराउंड 60-70% इस वक्त हमने क्लियरेंस कर दी है। बट अब ये जो मेजर पार्ट है ये एक प्रॉब्लम का अभी ऑनरेबल CM साहब की तरफ से भी डायरेक्टिव्स हैं। कल वज़ीर बल्दियात भी यहाँ पर मौजूद थे, मेयर कराची भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, जुनैद JD साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। तो सब ने मिल के यही स्ट्रैटेजी बनाई है कि सबसे पहले तो हम इस एरिया को क्लियर करेंगे, फिर इसके अतराफ़ की जो बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त कमज़ोर हैं, अभी पीछे वाला स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक हमें महसूस हो रहा है, तो इस पर भी फिर पहले ये क्लियर हो जाए, फिर डेड बॉडीज़ के बाद हम वहाँ पर जाएंगे। DC साहब भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह आगे जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं या जो वीक स्ट्रक्चर बिल्डिंग हैं, हम फेज़ वाइज उन पे काम करना शुरू करें। सबसे बड़ा इशू है रीसेटलमेंट। लोग हैं, उनकी परेशानी है, ज़ाहिर बात है, गुर्बत है, तो वो कहाँ जाएँ।
तो हम लोग का प्लान अब इस तरह है कि हम फेज़ वाइज जब करेंगे तो लोगों की थोड़ी रीसेटलमेंट भी साथ साथ करेंगे। तो ये ऑपरेशन है, चल रहा है इंशाल्लाह, मशीनरी एक्टिव है, मुतारिक है, सारे अफसरान मौजूद हैं, कल भी हम पूरी रात यहाँ मौजूद रहे हैं, तो काम चल रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है गफलत का, देखें गफलत ये आई डोंट थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम कि अभी हम ब्लेम गेम में जाएं। अभी पहली प्रायोरिटी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा हटाना, तो वो एक दफ़ा हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक आला सतह की मीटिंग कॉल की है, उसमें ये फिर फैसले और थोड़े से हार्ड डिसीजन होंगे, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ जाएंगे आपसे। हम लोग पार्किंग करते थे, हम लोग नहीं रहते थे नीचे, हम लोग अपने पार्किंग करते थे। ये गाड़ी में हम लोग लगाते थे, हम लोग बताया तो नहीं गया, लोग जो पार्किंग वाले थे ये मालिक थे कुछ, उसका नाम था जब्बार। तो आपका यहाँ पे क्या फंसा हुआ है? ये हमारा आपका यहाँ पे हमारा 3 गाड़ी है, हम लोग का किस्तों का 3 गाड़ी फंसे हैं हम लोग। कौन कौन सा? ये रश के हैं, एक 20 मॉडल है, एक 21 मॉडल है, एक 22 मॉडल है। अभी एक गाड़ी हम लोग का 5-5, 6-6 लाख का गाड़ी, हम लोग गरीब बंदा, हम लोग कहाँ से ये गाड़ियाँ मंगा के ले लें? हम लोग तो मुतासर हो गए, हम लोग का घर तो चलते इसी से चलते, हम लोग इसी से अपना बच्चों का पेट पालते, इसी से अपना घर चलाते। अभी हम लोग के पास ये नहीं है, 2 दिन हम लोग ऐसे, हम लोग का जेब में 1 रुपया नहीं, हम लोग क्या कर सकते? हम लोग ये है गवर्नमेंट से अपील करते, हम लोग का कुछ ताउन करे, कुछ हम लोग से एक कर ले हम लोग से। ये भी हम लोग ने एक बनाया था यहाँ पे, हम लोग ने बोला वो शायद गवर्नमेंट हम लोग के लिए ताउन करता है, हम लोग का साथ बनाते हैं, हम लोग का काम बन जाएगा।